अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक डॉट स्टेज व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको लहंगे और स्कर्ट पे बेल्ट लगाने का जो तरीका है वो आपको सिखाऊंगी। बहुत ही आसान सा है और इजीली हम लगा सकते हैं। आजकल फ़ैशन में बहुत इन है लहंगे और स्कर्ट्स, तो पार्टी वेयर ड्रेसेस में ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मेन इसकी स्टिचिंग जो है वो इसकी बेल्ट की ही होती है। तो ये देखें, ये इसको हमने अम्ब्रेला कटिंग में पहले हमने कट कर लेना है और कटिंग के बाद ये वेस्ट के हिसाब से आप इसको कट करें। मैंने इसको जो है वो वेस्ट से 3 से 4 इंच इसको मैंने बढ़ा रखा था, तो मैक्सिमम जितनी वेस्ट है। अब ये देखें, ये सेंटर में मैंने इसको कट लगा लिया था और इसके बाद 1.5 इंच जो है ये इस तरह से मैंने निशान लगाया है। अब 1.5 इंच के गैप पे फिर मैं निशान लगाऊंगी इसी तरह से 1.5 इंच का। एक इधर हो गया और एक जो है वो दूसरी साइड पे हो गया है। ये देखें 1.5 इंच के ये अब 2.5 इंच पे हम जो है वो निशान लगाएंगे। ये देखें तीनों के, ये हमने इस पे प्लेट डालने हैं और 2.5 2.5 इंच के हम इस पे प्लेट जो हैं वो डालेंगे। ये देखें इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे, दोनों निशान जो हैं वो आपस में मिलाएंगे और 2.5 इंच का हम ऐसे सीधी सिलाई जो है वो हम इसको लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से हम इस तरह से इसे पकड़ेंगे और जहाँ पे हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। बैक साइड पे जो उल्टी साइड है वहाँ। इसी तरह से हमने तीनों प्लेट्स जो हैं फ्रंट साइड पे 3 3 प्लेट हमने डाल लेने हैं। और ये देखें डालने के बाद कुछ इस तरह से इसकी शेप बनेगी बैक साइड पे और ये इसकी फ्रंट साइड। अच्छा व्यूवर्स, आप अपने फैब्रिक के हिसाब से इनको बड़ा छोटा भी कर सकती हैं और कम ज़्यादा भी कर सकती हैं आप। मैंने 3 इसके ऊपर डाले हैं, आप 4 से 5 भी डाल सकती हैं। और अगर आपका फैब्रिक कम है तो आप इस पर जो है वो ना डालें प्लेट्स। तो डिपेंड करता है कि आपका फैब्रिक जो है वो कितना ज़्यादा है, उसका घेर कितना ज़्यादा है आपके लहंगे का या स्कर्ट का, और लेंथ के अकॉर्डिंग ही आप जो है वो अपने फैब्रिक को एडजस्ट करें। तो ये देखें, अब मैंने सिलाई का मार्जिन रख लिया है और मुझे वेस्ट चाहिए 15 इंच। अब एक साइड पे मैंने इसकी सिलाई लगा ली थी, दूसरी साइड पे सिलाई लगाने के लिए मैं ज़िप का जो है वो मार्जिन रखूँगी और निशान लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से हम इस पे निशान लगाएंगे और अब हम इसकी जो दूसरी सिलाई है उसको भी हम लगा लेंगे। ये दूसरी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद ये जो हमने ज़िप के लिए हमने जगह छोड़ी थी, इस फैब्रिक को हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड्स पे। इस सिलाई से हमें ज़िप लगाने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये देखें इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद ज़िप जो है उसको हम इस तरह से इसमें एडजस्ट करेंगे और इजीली हम जो है वो ज़िप इसमें लगा लेंगे। फिर इसके बाद हमें बेल्ट के लिए जो हमें फैब्रिक चाहिए, फैब्रिक की 2 मैंने इस तरह से पट्टियाँ ली हैं और 2 इंच पेस्टिंग पेपर की मैंने पट्टी ली है। तो ये भी आप वेस्ट के हिसाब से ही आपको लेना पड़ेगा इसे। तो मैं तो इसकी 15 इंच जो है वो इसकी वेस्ट थी और 32 मैंने 2 इंच जो है वो इसको बेल्ट को मैंने ज़्यादा लिया है। अब इसको मैंने सिलाई लगा ली थी और इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। ये देखें, ये इसकी जो लंबाई है वो 32 इंच है। एक्चुअल जो बेल्ट की या वेस्ट जो है वो 30 इंच है और 2 इंच जो है उसको मैंने एक्स्ट्रा रखा है। तो उसके बाद इसको हम सिलाई के बाद इस तरह से इसको हम इसकी सिलाई जो है इसको बेल्ट को हम सीधा करेंगे और प्रेस कर लेंगे ताकि इसकी सिलाइयाँ जो हैं वो अच्छी तरह से जो हैं वो बैठ जाएं और नीटनेस आ जाए इसमें। इसके बाद बेल्ट पे लगाने के लिए जो हमें स्टेप्स
हुक एडजस्ट करने के लिए हमने जो स्टेप्स बनाने हैं उसके लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद ये 1 इंच जो है, 1 इंच की पट्टी हमारे पास है। तो इस पे हमने ये देखें हाफ इंच के इस तरह से हमने इसके ऊपर स्टेप बनाने हैं और ये स्टेप हम हुक को एडजस्ट करने के लिए हम बना रहे हैं। ये 4-5 जितने भी आप जो हैं वो अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको लहंगे को टाइट करने के लिए और हुक एडजस्ट करने के लिए आप बनाना चाहें। तो ये देखें ये बहुत ही आसान से हैं। ये देखें इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और फिर हम दूसरा इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्डिंग करके जितने स्टेप बनाने थे उसको मैंने प्रेस कर लिया था। ये हमारी बेल्ट है और 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने रखा है और जिस साइड से हमने इस पे ये स्टेप्स लगाने हैं ये देखें ये फैब्रिक के, तो उस पे आप इसको रखें और ये देखें इस तरह से हम इसे अब स्टिच करेंगे। ये देखें बेल्ट की हमने इस तरह से बैक साइड लेनी है और उसके ऊपर इस तरह से हमने इनको रखना है और सिलाई लगा लेनी है। आप सुई के साथ भी इसको पहले जो है वो कच्चा टांका कर लें, फिर आपको लगाने में इजी रहेंगे। अगर प्रेस कर लें तो तब भी बहुत आसानी के साथ हम इनको बेल्ट के ऊपर सिलाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो है वो समझ आ रही होगी। कोशिश तो मेरी यही होती है कि आपको इजीली और आसानी के साथ जो है वो आसान से स्टेप्स में बताया जाए। तो ये देखें ये इस तरह से हम इसके जो स्टेप्स हैं उनको एडजस्ट करते जाएंगे और उसके ऊपर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। जब प्रेस किया हुआ हो तो उसकी तहें बैठी हुई होती हैं और उसको फिर इस तरह से सेट करना जो है वो बहुत इजी रहता है। अब ये लास्ट हमारा स्टेप है और लास्ट स्टेप जो है वो आपने इस स्टेप के ऊपर ही इसको नहीं लगाना, आपने बेल्ट के ऊपर सिलाई लगानी है। एक टांका आप बढ़ा के तो फिर आप सिलाई लगाइएगा। ये देखें इस तरह से, तो ये लास्ट पे भी हमारा एक स्टेप बन जाएगा। अगर हम ऊपर ही सिलाई लगाएंगे तो वो हमारा स्टेप जो है वो नहीं बनेगा, फैब्रिक जो है वो साथ ही स्टिच हो जाएगा। तो इस तरह से इसको इधर से टांका जो है उसको आप पक्का कर लें और ये देखें ये हमारे हुक एडजस्ट करने के लिए हमारे स्टेप्स जो हैं वो बन गए हैं। अब इसके बाद आपने लहंगे की बैक साइड रखनी है और जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा बेल्ट ली थी उसको आपने उतना निशान लगा के उसको आपने बढ़ा के तो आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने सारे पे सिलाई लगा लेनी है और ये 2 इंच जो बेल्ट है उसको हमने स्कर्ट से बढ़ा के फिर हमने इसको सिलाई जो है वो लगानी स्टार्ट करनी है और उल्टी साइड पे ही रख के आप इसको जो है वो इस तरह से बेल्ट को सिलाई लगाएं तो फिर इसकी जो फिनिशिंग वाली सिलाई है वो बहुत ही नीट लगती है। आप देखिएगा, चेक कीजिएगा। और ये देखें जब हमने ये इधर प्लेट्स वाली साइड पे आना है ये, तो इनको आपने इस तरह से सीधा करके तो फिर इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से आपने इसको सिलाई लगानी है और इसको बिल्कुल ऐसे सीधा कर लेना है। ये देखें ये हमारी बेल्ट, इसको जब मैंने इस तरह से टर्न किया है और ये सीधी साइड पे आई है। ये देखें ये बैक साइड पे रख के हमने इसको सिलाई किया था और जब हमने इसको इसे टर्न किया है तो ये सीधी साइड पे आ गई है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको रिमूव कर दें ताकि ऊपर से सिलाई लगाने में आसानी रहे और नीट जो है वो हमारी स्टिचिंग हो। तो ये देखें इस तरह से अब ऊपर वाली साइड पे हम इसको सिलाई लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी कफ कॉलर या जो बैंड हम लगाते हैं तो उसके ऊपर इसी तरह से सिलाई लगाएं तो उसमें बहुत नीटनेस आती है और स्टिचिंग जो है वो परफेक्ट होती है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा हमारी बेल्ट थी इसको अंदर की साइड पे दोनों फैब्रिक जो हैं उनको फोल्ड कर लें और उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लें।
तो ये हमारी जो स्कर्ट की बेल्ट है वो कंप्लीट हो गई है। देखा व्यूअर्स, ये कितनी आसानी के साथ और इजी से तरीके में हम लहंगे या स्कर्ट की बेल्ट जो है वो लगा सकते हैं। बहुत ही आसान सा ये तरीका है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो ये हमारी बेल्ट जो है वो लहंगे की कंप्लीट हो गई है। बहुत ही आसान से तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।